हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में अभी तक हम लोगों ने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग डीसी नेटवर्क को डील कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग डील करने वाले हैं थ्योरम को, राइट। तो लास्ट मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम डिस्कशन मैंने कराया था तो उसमें आप लोगों को 5-6 क्वेश्चंस लास्ट में दिया था जिसको आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा, जिसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और मजा भी आया होगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। अब सीरीज एंड पैरेलल वगैरह वाले में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करा दिया। ओके, अभी मैं थोड़ा आप लोगों को ये बताने वाला हूं, हालांकि मुझे इसको थोड़ा सा ओम्स लॉ के पास बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। यहीं पे मैं इसको ऐड कर देता हूं कि ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, यहां से भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा क्योंकि आप सर्किट को सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको इसकी नीड होगी। तो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट सर्किट, तो इसको मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, इसको हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से छोटे छोटे चीज आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट जस्ट मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डाल ली है आप लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, लेट्स कंसीडर कि मेरे पास एक सर्किट है, आई हैव अ सर्किट। इस तरीके का एक सर्किट मैं बनाना चाहता हूं। इस तरीके का सर्किट मैं आप लोगों को दे रहा हूं और लेट अस, ये जो सर्किट है उसको मैं एक सोर्स से कनेक्ट कर देता हूं। इस तरीके से, ओके, इस तरीके से मैंने सोर्स से कनेक्ट कर दिया जी, ठीक। लेट्स यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं, यहां पे एक स्विच ले लेता हूं मैं, ओके, और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं, यहां पे एक सोर्स ले लेता हूं। तो ये मेरे पास कोई सोर्स है, ये मेरे पास कोई सोर्स है जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं, दिस इज माय सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया जाए तो जस्ट मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले लिया जाए तो जस्ट मैं रेजिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पे एक स्विच ले लिया जाए तो जस्ट मैंने एक स्विच ले लिया, ओके, ठीक। स्विच है ये मेरा, दिस इज जस्ट इज अ स्विच, ओके। सो ये रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ लेट अस R1 और इसको मैं मान लेता हूँ R2, ओके। सो हियर आई एम टेकिंग अ करंट, मैं एक करंट भी ले लेता हूँ। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको मैं मान लेता हूँ, चलो R2 है तो V2 मान लेता हूँ, और स्विच के क्रॉस भी वोल्टेज सेम ही होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वही स्विच के क्रॉस होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोथ आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम टर्मिनल एंड सेम रेजिस्टेंस है दोनों में, मतलब सेम नोड के अक्रॉस कनेक्टेड है ना। मान लो ये तुम्हारा A है, B है, तो A B के क्रॉस से भी है, B के क्रॉस से भी एक ही रेजिस्टेंस है। सो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपका जो ड्रॉप होगा वही स्विच के क्रॉस होने वाला है। तो यहां से मैं लिख देता हूं, ये जो स्विच है इसके क्रॉस ड्रॉप विच इज नथिंग बट V2 के बराबर है, ऑल टाइम बराबर होगा। और यहाँ के करंट को मैं यदि I2 मान लेता हूँ, यहाँ के करंट को मैं स्विच का करंट मान लेता हूँ, ठीक। और ये करंट को मैं मान लेता हूं I1 करंट, 1 है तो I1 करंट, दिस वन इज I1 करंट, ओके। ये हो गया। अब इसमें अलग अलग केसेस हो सकता है, ये जस्ट आप लोग एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें आप अलग अलग केसेस ले सकते हो। सपोज आप यहां पे बात करते हो, सपोज आप यहां पे बात करते हो इस तरीके से, यहां पे ले लो केस नंबर 1, आप यहां पे ले लीजिए, चलिए यहां पे ले लीजिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 आप ले लो, फर्स्ट केस ले लो आप, फर्स्ट केस आप ले लो, व्हेन स्विच इज ओपन। फर्स्ट केस ले लो, व्हेन स्विच
स्विच व्हेन स्विच इज ओपन सर्किट, ओपन, ये कंडीशन आप लोगों ने लिया। फर्स्ट आप लोगों ने ये कंडीशन लिया कि भैया फर्स्ट केस में स्विच आपका ओपन है। जब स्विच आपका ओपन रहेगा, स्विच आपका ओपन रहेगा, यहाँ पे स्विच आपका ओपन सर्किट रहेगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। जब स्विच आपका ओपन सर्किट रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनल मेरा ओपन हो गया, दिस टर्मिनल हमारा ओपन हो गया, ये टर्मिनल मेरा क्या हो गया, ओपन हो गया। ओके, ये टर्मिनल मेरा ओपन हो गया, ये टर्मिनल ओपन सर्किट हो गया। ये अब मुझे ये बताइए कि जब स्विच मेरा ओपन हो गया तो ISW का वैल्यू क्या होगा व्हेन स्विच इज ओपन सर्किट। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि उसमें फ्लो होगा क्या, करंट? नहीं फ्लो होगा। ISW का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ISW का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और ये जब ओपन हो गया, ओपन हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, आप जल्दी बताइए। जब स्विच ओपन हो गया तो स्विच के क्रॉस जो वोल्टेज है, स्विच के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट मीन्स VSW है, क्या वो जीरो हो जाएगा? नहीं, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, अब यहां से करंट ऐसे करके I1 जो आपका फ्लो होने लगा, I1 यहां पे आया, यहां का करंट आपका जीरो है तो ये करंट पूरा पूरा यहां पे जाएगा, दैट मीन्स I1 I2 के बराबर हो गया। अब इसमें जब कोई करंट फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले देखो I1 जो है वो तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, I2 का। अब जब इसमें कोई करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है तो ड्रॉप क्या होने वाला है, V2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होने वाला है, V2 का जो वैल्यू है वो आपके पास I2 इंटू R2 के बराबर होने वाला है। और जब ये स्विच ओपन है तो यहां का जो वोल्टेज है यहां का वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि प्लस माइनस के क्रॉस V2 है, प्लस माइनस के क्रॉस स्विच है, तो यहां का वोल्टेज यहां का वोल्टेज के बराबर होगा। इसका मतलब VSW किसके बराबर होगा मैं बोलूं तो ये जस्ट इक्वल हो जाएगा V2 का, वेयर V2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा I2 इंटू R2। ओके, ये इसका मतलब ये समझ में आया कि जब आपका स्विच ओपन रहेगा, करंट जीरो रहेगा, फिर भी उस स्विच के अक्रॉस वोल्टेज है वो कभी जीरो नहीं होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको सभी लोग नोट करो। तो कई लोग क्या बोल देते हैं कि यदि स्विच ओपन है, करंट जीरो है, तो यहां का वोल्टेज भी जीरो होगा। अरे कैसे जीरो होगा, कैसे जीरो होगा? तो कोई स्विच ओपन रहता है तो उस स्विच के क्रॉस वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं होता, उस स्विच के क्रॉस वोल्टेज उसके पैरेलल में जो वोल्टेज है उसी के क्रॉस के बराबर होगा। इसका मतलब स्विच का जो वोल्टेज है वो मेरा V2 के इक्वल हो गया। इतना समझ में आ गया, इसके इक्वल हो गया। तो ये आपका कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, तो देखो जब स्विच ओपन था ISW का वैल्यू जीरो, बट VSW इज नॉट इक्वल टू जीरो, I1 इज इक्वल टू I2 एंड V2 इज इक्वल टू I2 R2 होगा यहाँ का ड्रॉप, और यहाँ का ड्रॉप इस ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब VSW इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये कंक्लूजन आप लोगों को निकल के आया कि कभी भी ये मत सोच लेना कि किसी भी स्विच के अक्रॉस करंट का वैल्यू जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगा। नहीं, वोल्टेज जीरो नहीं होगा, वोल्टेज उसके पैरेलल में जितने वोल्टेज है उस वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, इसको सभी लोग एक बार नोट डाउन कीजिए। इतना क्लियर हो गया ओपन सर्किट में क्या क्या हुआ। चलो अगला देखो, आप सेकंड केस इसी में लेता हूं, शॉर्ट सर्किट में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में मैं बातें करता हूं। तो सेकंड केस मैं ले रहा हूं अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। सेकंड केस मैं ले रहा हूं यहां पे अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 यहां पे लिखो, केस नंबर 2, व्हेन स्विच इज शॉर्टेड, व्हेन स्विच इज शॉर्टेड है ना। तो स्विच को आप क्या कर देते हो, इस बार ऑन कर देते हो। जब स्विच को आप ऑन करते हो तो क्या होगा देख लेते हैं। चलो, जब स्विच को आप ऑन करोगे यहां पे, तो स्विच को ऑन कर दोगे तो अब देखो मैं स्विच को ऑन करता हूं यहां पे। जब स्विच को मैं ऑन करता हूं यहां पे तो क्या होने वाला है, आप बताना, आप बताना। स्विच को मैंने ऑन कर दिया, ये ठीक। अब स्विच को मैंने ऑन कर दिया यहां पे, है ना। तो स्विच को मैंने ऑन कर दिया तो अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, यहां का जो करंट है, यहां का जो करंट है वो इस करंट के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि करंट हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करता है, करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। तो
तो इस सोर्स से जो भी करंट निकल रहा होगा वो यहां तक आया, यहां से यहां पे आया। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो करंट को इधर जाना है या तो करंट को इधर जाना है। अब यहां पे जाएगा तो उसके पास R2 का रेजिस्टेंस है, यहां पे जाएगा तो उसके पास 0 रेजिस्टेंस है। तो करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ ना, तो ये पूरा का पूरा करंट यहां पे आ जाएगा, इस स्विच से होते हुए यहां जाएगा और यहां से वापस आ जाएगा। इसका मतलब I2 का वैल्यू आपका 0 हो गया। क्यों सर? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है और करंट उस पाथ में नहीं जाएगा जहां पे रेजिस्टेंस हो, राइट। ऑलवेज फॉलो द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। तो नोट करके लिखना, एक पॉइंट लिख लेना, करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा उसी पाथ में करंट फॉलो करता है, करंट फ्लो होता है। अब यहां पे एक भी रेजिस्टेंस नहीं है तो पूरा का पूरा करंट इसी में जाएगा, इसमें एक भी करंट नहीं जाएगा। सो I2 का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि यहां पे I2 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब मुझे बताइए किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, अब देखो मस्त वाला कंक्लूजन यहां पे आपको दे रहा हूं, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि करंट 0 हो जाता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I2 इंटू R2। अब तुमने बोला कि सर किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट 0 है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 इंटू R2, मतलब वोल्टेज भी 0 हो गया। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब स्विच आपका ओपन था, स्विच के क्रॉस करंट आपका 0 था तो वहां पे वोल्टेज 0 नहीं हुआ, लेकिन जब रेजिस्टेंस यहां पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट 0 हो गया तो वहां पे वोल्टेज 0 हो गया। कितना अच्छी बात। किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट 0 है तो वोल्टेज 0 होगा, लेकिन स्विच के क्रॉस करंट 0 है तो वोल्टेज 0 नहीं होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड रेजिस्टेंस, राइट। स्विच एंड रेजिस्टेंस में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। तो यहां पे मस्त कंक्लूजन समझ में आया कि यहां पे जब कोई रेजिस्टेंस नहीं था, स्विच था, तो करंट 0 होने पे वोल्टेज 0 नहीं हुआ, बट रेजिस्टेंस है, करंट 0 हुआ तो वोल्टेज 0 हो गया। अब आपका V2 0 है तो इस V2 के पैरेलल में स्विच कनेक्टेड है, तो जब V2 0 है तो डेफिनेटली योर VSW, दैट मींस वोल्टेज अक्रॉस द स्विच इज 0, व्हिच इज इक्वल टू V2। व्हेन V2 इज 0 तो VSW भी 0 हो गया। देख लो यहां पे ड्रॉप ऑफ का पूरा 0 आ गया। और सिंपल सी बात है, यहां पे जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और शॉर्टेड है तो वोल्टेज तो 0 रहेगा ही। तो यहां से आपका होते हुए करंट इसमें आ गया। तो यहां से 2-3 पॉइंट समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस करंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस यदि करंट 0 है तो ड्रॉप 0 होगा। किसी भी स्विच के क्रॉस यदि करंट 0 है तो ड्रॉप 0 नहीं होगा। इसको लिखो अपने कॉपी में आप लोग, ठीक है। सब चीज मैं ही नहीं लिखूंगा, इतना बता रहा हूं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में मेंशन करते जाइए, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये मस्त इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्विच के क्रॉस आप ओपन करते हो, शॉर्ट करते हो, तो बहुत सी चीजें आप समझ सकते हो। अब चलो इसी को थोड़ा सा मैं ओम्स लॉ में एक बार आपको और बता देता हूं, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। तो जस्ट मैं थोड़ा सा ओम्स लॉ और ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सीरीज और पैरेलल को थोड़ा इसमें रिलेट कर देता हूं, ठीक है। तो देखो ओम्स लॉ में आप लोगों ने लिखा था, ओम्स लॉ में आप लोगों ने लिखा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप क्या जानते हो कि आपके पास जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उसको आप लोग लिखते हो केस नंबर 1। रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो आपका V बाई आप क्या लिखते हो, I लिखते हो, ठीक है। V बाई I लिखते हो। अब इसमें 2 केस हो सकता है, इसमें 2 केस हो सकता है। पहला केस कि यदि भाई फर्स्ट केस अंडर ओपन सर्किट कंडीशन, सेकेंड केस शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ, इस टेबल में सब चीज मैं मेंशन कर देता हूँ। मान लो ओम्स लॉ को आप इस टेबल के थ्रू चेक करोगे, दैट मीन्स आप ओपन सर्किट कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन की बात करना चाहते हो, तो ये तुम्हारा ओपन सर्किट हो गया, ये तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, अब ओपन सर्किट कंडीशन में आपको पता है कि भैया ओपन सर्किट कंडीशन में करंट का वैल्यू 0 होता है और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट इज नॉट इक्वल टू 0। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है। ये 2 चीजें आपको एकदम पता है, एकदम आइडिया है ना, ये दोनों चीजें आपको एकदम आइडिया है। लेट्स कंसीडर आपके पास एक इस तरीके से एक आपके पास ब्लैक बॉक्स सर्किट है, 2 टर्मिनल सर्किट है, जिसके अंदर में कोई एलिमेंट होगा। आई डोंट केयर कि उसके अंदर में क्या एलिमेंट है। तो लेट्स कंसीडर ये टर्मिनल नंबर 1 हो गया, ये टर्मिनल नंबर 2 हो गया। आपने ये टर्मिनल बोला, आपने बोला कि इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे दिस इज प्लस, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ प्लस माइनस, ये मेरा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया।
इस टर्मिनल पे एक करंट आ रहा है, राइट, और इस टर्मिनल का एक रेजिस्टेंस है ये, और इस टर्मिनल का एक वोल्टेज है भी। आपने बोला कि सर वो टर्मिनल ओपन सर्किट है, आपने बोल दिया कि एक बार वो टर्मिनल ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट है तो करंट जीरो हो गया। आपने बोल दिया कि वो टर्मिनल जो है वो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है मतलब आपका वोल्टेज जीरो हो गया, है ना। तो करंट के जीरो होने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस होता है V by I, ओके। व्हेन द करंट इज जीरो तो समथिंग इज जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अंडर ओपन सर्किट कंडीशन रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि भैया जब कोई टर्मिनल ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, करंट जीरो है। ये दो चीजें आपको समझ में आता है। हाँ, व्हाट अबाउट वोल्टेज, अरे वोल्टेज कुछ भी रहे ना, समथिंग डिवाइडेड बाई आप यहां पे जीरो करते हो तो इनफाइनाइट ही आएगा। डजंट मैटर कि वोल्टेज कुछ भी, तो वोल्टेज यहां पे एनीथिंग हो सकता है, वोल्टेज का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो वोल्टेज विल बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 1000, 10,000, 15,000, 20,000, -10,000, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई सर्किट ओपन है तो करंट जीरो होगा, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी रखो ना ऊपर में, करंट जीरो है मतलब आर का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। तो ये चीजें समझना था आपको, वोल्टेज की वैल्यू ओपन सर्किट में कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस ऑलवेज इनफाइनाइट होगा, करंट ऑलवेज जीरो होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। सिमिलरली मैं बात करूं यहां पे R इज इक्वल टू V बाई आई की, ओके, R इज इक्वल टू V बाई आई की मैं बात करूं, वोल्टेज का वैल्यू अब मैं रखता हूं जीरो। अब करंट कुछ भी रख लो तुम, करंट को प्लस माइनस आई से प्लस आई के बीच में कुछ भी रख लो यार, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी एज्यूम कर लो तुम। जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग करोगे तो आर का वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। आर जो है ऑलवेज जीरो आएगा, चाहे आपका करंट कुछ भी हो, एनीथिंग, करंट चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, रेजिस्टेंस हमेशा जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन रेजिस्टेंस ऑलवेज बी जीरो, अंडर ओपन सर्किट कंडीशन रेजिस्टेंस ऑलवेज बी इनफाइनाइट। तो ये भी आपका ओपन ओम्स लॉ का जो बेसिक ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन होता है ये भी समझ में आ गया। अब चलो इसी को रिलेट करता हूं मैं सीरीज सर्किट के साथ, फिर उसी को रिलेट करूंगा पैरेलल सर्किट के साथ। तो लिखते जाओ आप लोग, है ना, एकदम स्टेप वाइज हर एक चीज को आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो चलो सीरीज सर्किट के साथ मैं बात कर लेता हूं। मान लो मेरे पास सीरीज सर्किट है, इसी चीज को रिलेट कर रहा हूं, है ना, जस्ट थोड़ा सा और लगेगा टाइम। तो ये मेरे पास सीरीज सर्किट है। अब सीरीज सर्किट में दो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का। अब सीरीज सर्किट में ओपन सर्किट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो दिस इज योर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, और यहां पे आप क्या पढ़ोगे, शॉर्ट। तो स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से बनाते जाना, क्या क्या पढ़ना है आप लोग अपने कॉपी में एज इट इज लिखते जाओ, जैसा मैं बता रहा हूं A to Z आपको ऐसे ही लिखना है, इसी स्टाइल में हर एक चीज को, ठीक है। अब सीरीज सर्किट में मैं पढ़ाऊंगा ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओके। 15 मिनट और सर, हाँ 15 मिनट, ठीक है, उसके बाद आपका। चलो, तो यहां पे सीरीज सर्किट की मैं बात करता हूं, दैट इज योर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट की मैं बात करूं सीरीज सर्किट में, मान लो सीरीज सर्किट में सबसे पहले एज्यूम कर लेता हूं, देखो इस तरीके का, ये इस तरीके से मैं एक सर्किट एज्यूम कर लेता हूं। लेट अस कंसीडर अ सर्किट, यहां पे ले लेता हूं मैं सीरीज सर्किट में ओपन सर्किट, यहां लिख देता हूं सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, ठीक है, सीरीज सर्किट। और इसमें फर्स्ट मैं मेंशन करता हूं ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट मैं इसमें देखूंगा। इस सीरीज सर्किट में ओपन का कॉन्सेप्ट मैं देखूंगा, इस सीरीज सर्किट में ओपन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर हो रहा है? चलो अब यहां पे देखो, जस्ट यहां पे इस तरीके का मेरे पास एक सीरीज सर्किट है। ये यहां पे मैं आप लोग को वोल्टेज दे देता हूं, लेट अस कंसीडर यहां पे एक वोल्टेज है, तो यहां पे एक वोल्टेज ले लेता हूं, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं, ओके। 3 रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं इस तरीके से। चलो अब ये देखो, ये मेरे पास हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस। दिस इज R1, R2 और ये R3, इतना मेंशन कर लो आप लोग, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस दिस टू टर्मिनल इज प्लस माइनस V, आई एम कंसीडरिंग V वोल्टेज, ओके। अब मैं बोलता हूं कि सीरीज सर्किट है और कोई रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, मैं बोलता हूं चलो तुम्हारा R2 का वैल्यू जो ओपन हो गया, यहां पे R3 ओपन हो गया, चलो R3 ओपन हो गया। ये R3 जब ओपन हो गया,
ये ओपन सर्किट की कॉन्सेप्ट ही अभी बताने वाला हूं। ये मान लो तुम्हारा ओपन हो गया यहाँ पे, ये देखो R3 जो है यहाँ पे R3 आपके पास था, दिस विल बी और ओपन, ये ओपन सर्किट हो गया किसी कारण बस वो रेजिस्टेंस का टर्मिनल यहां से ओपन हो गया, या ऐसे समझ लो कि 3 बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, कोई एक बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया। ओके, कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो जब ये ओपन सर्किट हो गया तो अब इसमें करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो लेट अस कंसीडर यहां का वोल्टेज V1, यहां का वोल्टेज मैं कंसीडर कर लेता हूं V2 और यहां के वोल्टेज को मैं कंसीडर कर लेता हूं V3। तो व्हाट अबाउट V1, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू मेरे पास होगा I इंटू R1, इफ I1 इज 0 तो V1 इज आल्सो 0, करेक्ट। इसका मतलब V1 का वोल्टेज मेरा क्या होगा 0, इसका मतलब R1 मेरा वहां के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 0, इसका मतलब पहला बल्ब कनेक्टेड रहेगा, क्या ग्लो करेगा, नहीं, बिल्कुल भी वो भी ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड केस ले लो, ये V2 ले लो, V2 कंसीडर करो आप, ये मैं लिख देता हूं I R2, I 0 है तो ये भी 0, दूसरा बल्ब अभी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि वोल्टेज उसको मिल ही नहीं रहा है, करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, ओपन सर्किट है। तीसरा बल्ब की मैं बात करता हूं, यहां पे V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, I का वैल्यू 0 है तो इसके क्रॉस भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। वोल्टेज 0 है, क्या वोल्टेज 0 होगा, यहां का वोल्टेज 0 होगा, नहीं बेटा ये गलती मत करना, वोल्टेज 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, करंट तो 0 है, वोल्टेज क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि आप लूप लगा के देखो यहां पे, जब आप लूप लगाओगे ऐसे करके, ठीक है, तो यहां का वोल्टेज तुम्हारे पास KVL लगा दीजिए, KVL, चलो KVL, यहां का वोल्टेज तुम्हारे पास क्या है, V है, ठीक है, यहां का वोल्टेज तुम्हारे पास क्या है, V है, ओके, और यहां का ड्रॉप 0, यहां का ड्रॉप 0, ये ड्रॉप 0, ये ड्रॉप 0, तो ये ड्रॉप किसके, V जो है V3 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों टर्मिनल पे आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो ये वोल्ट मीटर जो है वो इसके क्रॉस ड्रॉप को मेजर करेगा और ये वोल्ट मीटर इस वोल्टेज के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, इस वोल्टेज के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट पे जो वोल्टेज तो होगा लेकिन करंट नहीं होगा, करंट 0 नहीं, करंट नहीं है, इसका मतलब आपका क्या है, कोई भी यहाँ पे आपका बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट 0 है ओपन सर्किट में। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो ये वोल्ट मीटर जो है इस वोल्टेज को मेजर करेगा। आ रहा है बात समझ में, इस वोल्टेज को मेजर करके यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है सीरीज सर्किट का, यही हमारा कॉन्सेप्ट है सीरीज सर्किट का। करंट तो 0 है लेकिन वोल्टेज का वैल्यू 0 नहीं हुआ। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे आप I का वैल्यू आप 0 लेते हो तो ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये 0 हो जाएगा यहाँ का भी वोल्टेज करके, लेकिन यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस, यहाँ तो ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ना, तो आप कैसे बोल सकते हो, है ना, यहाँ पे आपका कोई इनफाइनाइट वैल्यू है, करंट आपका 0 है, यहाँ पे आप 1/0, तो 0/0 आपका क्या होता है, 0/0 एक फाइनाइट वैल्यू ही आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए मैथमेटिक्स का। 0 और इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई करो, दैट मींस आप 0/0 लिख रहे हो तो 0/0 0 नहीं होता, 0/0 इनफाइनाइट होता है। आप एल हॉस्पिटल रूल पता होगा तो ये सब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो 0/0 वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होता है, मैथमेटिकल चीज आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ओके, तो 0/0 0 मत कर देना बेटा, 0/0 इज अ फाइनाइट नंबर, एक निश्चित नंबर है। इस कारण यहां का वोल्टेज 0 नहीं हुआ, तो लॉजिकल है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, उसको आप लोग एकदम अच्छे से नोट करना। चलो, ओपन सर्किट हो गया। अब मैं बात करता हूं सीरीज सर्किट में ही शॉर्ट सर्किट की। सेकंड मैं बात कर लेता हूं इसी में शॉर्ट सर्किट की, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की बात करता हूं। अब देखो शॉर्ट सर्किट की बात करूं, लेट्स कंसीडर कि मेरे पास फिर से सीरीज सर्किट है, इस तरीके का, ये सीरीज सर्किट है, इस तरीके का सीरीज सर्किट है, इट इज अ सीरीज सर्किट। ये फिर से मैं बना दूं यहां पे रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस बना देता हूं। चलो ये अब बोलूंगा कि ये 3 रेजिस्टेंस है। चलो देखो ध्यान से, ये मेरे पास रेजिस्टेंस नंबर 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस नंबर 2 हो गया, ये रेजिस्टेंस नंबर 3 हो गया, ये मेरे पास R1 R2 R3। अब इसी को कॉपी कर लेता हूं, एक बार और मुझे यूज करना है, जस्ट आई एम टेकिंग यहाँ पे वन मोर, यहाँ पे ले लेता हूं। अब चलो केस नंबर 1, इसमें शॉर्ट सर्किट में केस नंबर 1, सपोज मैंने ना इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, ये टर्मिनल को और ये टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज है,
यहाँ पे कोई वोल्टेज है, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस, ये वोल्टेज है। यहाँ से मान लो इस वोल्टेज के कारण करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, ये आई करंट है, ये आई करंट यहाँ पे आए। अब ये करंट शॉर्ट पाथ को, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा ऐसे करके, ये यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से जीरो हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनल आपस में रेजिस्टेंस जो है वो शॉर्ट हो गए इस वायर के थ्रू। इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज आपका V3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ का वोल्टेज V1 जो है और V2 रहेगा। अब आप KVL लगाओगे तो इसमें भी जो है वो आपका V1 प्लस V2 के बराबर होगा, ठीक है। और V3 जो है अब आपका जीरो होगा, V3 जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम है और दोनों टर्मिनल में कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब V3 का वैल्यू करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट जीरो और रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करोगे तो अब जीरो होगा। तो अभी कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, देखो अभी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहां का वोल्टेज क्यों जीरो हुआ? क्योंकि ये हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है, यहाँ पे समथिंग है बट करंट नहीं है ना, करंट नहीं है तो R इंटू जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, है ना। लेकिन जीरो इंटू इनफाइनाइट कर रहे थे तो जीरो बाई जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रहा था। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। तो यहाँ का अब V3 जीरो हो जाएगा और टोटल वोल्टेज V1 और V2 के बराबर होगा। अब फिर से लिखो कि करंट ऑलवेज फॉलो द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, और करंट यहां से ऐसे करके बाईपास हो जाएगा। तो ये बढ़िया अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब मान लो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल को मैं शॉर्ट कर देता हूं इस तरीके से, ये। अब देखो केस नंबर 2, इसी में केस नंबर 2 देखिए, इसी में केस नंबर, मान लो ये तुम्हारे पास दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये तुम्हारा वोल्टेज है और ये करंट है, ये करंट है, यहां से इस तरीके से करंट आया। अब इस शॉर्ट पाथ को, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा तो पूरा का पूरा करंट यहां से इस तरीके से आपका माइनस की ओर आएगा, ओके। अब पूरा का पूरा करंट जो यहां पे आ रहा है वो इसमें से आ गया, इसमें करंट जीरो हो गया, तो यहां का वोल्टेज तुम्हारे पास क्या है, V2, यहां का वोल्टेज क्या है, V3, V2 भी जीरो हो गया तुम्हारा और V3 भी तुम्हारा जीरो हो गया, सेम कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पे R इक्विवेलेंट मैं तुमको पूछता इस प्रश्न में तो तुम्हारे पास R1 और R2 आपका आ जाता। यहाँ पे R इक्विवेलेंट पूछूंगा तुमको तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 के बराबर हो जाएगा। यदि मैं पूछूं R2 R3 का क्या हुआ तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे चीजें आप समझिए। अब मैं यहां से KVL लगाने के लिए बोलूंगा तुमको तो KVL इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां का ड्रॉप जीरो, यहां का ड्रॉप जीरो, तो योर V इज इक्वल टू V1 के बराबर हो जाएगा, ये V1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सीरीज सर्किट का कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा आपका ओपन सर्किट का, तो उसको भी आइए जल्दी से देख लेते हैं। चलो ओपन सर्किट लास्ट, ये हम लोग देख लेते हैं ओपन सर्किट। सीरीज सर्किट हम लोगों ने देख लिया, सॉरी सीरीज सर्किट में ओपन और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब पैरेलल सर्किट का मैं बातें कर लेता हूं, ठीक है। ये पैरेलल सर्किट, ये पैरेलल सर्किट। अब ये पैरेलल सर्किट की मैं बात करता हूं यहां पे, ये तो ये पैरेलल सर्किट में फिर से आपका कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। चलो यहां से पैरेलल सर्किट में एक तो आपके पास पैरेलल सर्किट है ना, तो जब रेजिस्टेंस जो है वो आपका किस में रहेगा, पैरेलल सर्किट है तो इसमें मैं बात करूंगा ओपन सर्किट कंडीशन और एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो मुझे पैरेलल सर्किट बनाना पड़ेगा। अब चलो मैं पैरेलल सर्किट बना लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से। चलो 3 रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में लगा देता हूं ना, इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस को फटाफट पैरेलल में लगा देता हूं। ये हो गया मेरे पास और ये हो गया मेरे पास, ठीक। चलो ये, और यहां से मेरे पास कोई सोर्स है, ये मेरे पास कोई सोर्स है, ये मेरे पास कोई सोर्स है, और ये 3 रेजिस्टेंस मेरा पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये मेरे पास 1 रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरे पास 2nd रेजिस्टेंस हो गया और ये मेरे पास 3rd रेजिस्टेंस हो गया। लेट अस कंसीडर कि दिस इज द करंट सोर्स, लेट अस कंसीडर दिस इज द करंट सोर्स एंड टोटल करंट ऑफ द सर्किट आई एम एज्यूमिंग I है। यदि मैं टोटल करंट I एज्यूम करता हूं तो यहाँ का करंट, यहाँ का करंट और यहाँ का करंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ I1, I2 एंड I3 एंड दिस इज द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ये हो गया सर्किट, ठीक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अभी एक बार और जरूरत पड़ेगा मुझे ये कॉपी, ये यहाँ पे। कितना क्लियर हो गया? तो चलो पहला कॉन्सेप्ट मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये डिलीट, ठीक। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ओपन सर्किट का।
ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इसके लिए पैरेलल सर्किट में ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। चलिए, सो पैरेलल सर्किट में ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो कोई टर्मिनल मेरा ओपन हो गया। कौन सा टर्मिनल को ओपन करना चाहते हो आप, कोई सा भी कर दो, डजंट मैटर। मान लो इसको ओपन कर दो आप, ये इसको हमने ओपन कर दिया, R3 को ओपन टर्मिनल हमने कर दिया, ये मैंने इसको ओपन कर दिया, ओपन सर्किट। यहाँ पे दो बल्ब आपका कनेक्टेड है, वो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा यार, क्योंकि इसके ओपन होने से पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में जो सर्किट जो आपका होता है, घर में जो आप लोग वायरिंग करते हैं, वो पैरेलल में होता है। आपके किसी एक रूम का बल्ब यदि फ्यूज हो जाता है तो बाकी रूम का बल्ब जो है वो ग्लो करते रहता है कि नहीं करता है ना भाई, उसमें फर्क थोड़ी पड़ता, नहीं पड़ता है ना। तो पैरेलल में होता है कनेक्शन, इसलिए ग्लो करते रहता है। सीरीज में रहता तो नहीं करता, ठीक है। तो आप इसको उसी तरीके से समझ सकते हो ओपन सर्किट को। मान लो तुम्हारे कोई एक बल्ब एक रूम का बल्ब जो है वो आपका फ्यूज हो गया, तो बाकी रूम का बल्ब जो है जलते रहेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो R1 R2 पे आपका लेट अस कंसीडर कि यहाँ का वोल्टेज मैं एज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज योर प्लस माइनस V। तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, V1 जो है V के बराबर होगा, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V2 अभी बराबर होगा V का। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, क्या यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा। अब क्या यहाँ पे तुम वोल्ट मीटर लगाओगे तो क्या रीडिंग आएगा। तो सबसे पहले ओपन सर्किट है, यहाँ पे ओपन सर्किट है, I3 आपका 0 आ गया, I3 आपका 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 आ गया, ठीक। और यहाँ का अब ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, मान लो R3 का वैल्यू, ओपन सर्किट है तो इनफाइनाइट होगा, पहली बात। तो तुम वोल्टेज की वैल्यू को निकालना चाहोगे V3 को, तो V3 जो है वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आएगा, वोल्ट मीटर लगाओगे तो ये तुम्हारा आएगा V3 जो होता है वो आपका I3 इंटू R3 हो जाएगा, ओके। तो I3 का वैल्यू तुम्हारा 0 है, R3 का वैल्यू इनफाइनाइट है। इसका मतलब 0 इंटू 1/0, फिर से 0/0 मतलब आपका आ गया फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब जब वोल्ट मीटर लगाओगे तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा वहां पे, ठीक। तो ये हमने क्या समझा कि जब ये ओपन सर्किट हो गया यहाँ पे तो रेजिस्टेंस यहाँ का इनफाइनाइट हो गया, करेक्ट। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। अब इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करोगे रेजिस्टेंस, है ना, तो यहां से आप निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से, तो R1 और R2 पैरेलल सॉल्व कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जब आपका सर्किट जो है ओपन सर्किट रहेगा तो यहाँ का करंट आपका 0, रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट, बट वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस बात करो तो वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू 0, वोल्टेज आपका वहां पे एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, वोल्टेज आपका वहां पे एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो जस्ट ये आपको क्लियर होना चाहिए पैरेलल सर्किट के लिए, ठीक है, पैरेलल सर्किट के लिए। अब मान लो पैरेलल सर्किट को आपने ओपन किया, तो ओपन किया है ना, हाँ, इतना क्लियर हो गया। चलो अब शॉर्ट करता हूं, मैं शॉर्ट करता हूं, ओपन के जस्ट बाद मैं क्या कर लेता हूं, शॉर्ट कर लेता हूं। इसको मैं शॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, इसको शॉर्ट, तो सेकंड मैं लिख लेता हूं यहां पे। अब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, पैरेलल सर्किट को हम अपन शॉर्ट करने वाले हैं। अब पैरेलल सर्किट को मैं शॉर्ट करूंगा यहां पे। मान लो ये तुम्हारे पास कोई करंट सोर्स है जिसका प्लस माइनस वोल्टेज भी है। मान लो मैं इसको शॉर्ट कर दिया, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, ये इस तरीके से, ये दोनों टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया। ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट किया तो शॉर्ट कर देने से क्या हो गया, ये I3 का वैल्यू 0 हो गया। व्हेन वंस I3 0, तो यहाँ का वोल्टेज तुम्हारा V3 है और V3 जो है V के बराबर होगा, तो ये वोल्टेज V तुम्हारा 0 हो गया। जब इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज भी है, एक बार भी यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि इसमें करंट आपका 0 आया ना, तो ये वोल्टेज 0 हो गया। जब वोल्टेज यहाँ का 0 हो गया तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज 0 हो गया, इसके क्रॉस भी वोल्टेज 0 हो गया, सबके क्रॉस वोल्टेज 0 हो गया क्योंकि आपने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा करंट तुम्हारा यहां से निकला, पूरा का पूरा करंट यहां से इस तरीके से, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि करंट 0, इसमें भी नहीं जाएगा करंट 0। क्यों सर, क्योंकि आपने उसको शॉर्ट कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा करंट किसमें चला जाएगा, यहां से होते हुए, इस शॉर्ट पाथ से होते हुए बाहर यहां से ऐसे करके निकल जाएगा। तो जब इसमें एक बार आपने इसको शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सर्किट जो है इस तरीके का बन गया, इस तरीके का, ये पूरा का पूरा का ये शॉर्टेड रेजिस्टेंस, शॉर्टेड पाथ से होते हुए चला गया, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ से होते चला गया,
ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई पूछेगा आपको यहां से, तो आर इक्विवेलेंट सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 0 हो जाएगा। तो ये सारा चीजें आप लोग को छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन समझ में आना चाहिए। जब हम लोग सर्किट में अप्लाई करेंगे तो समझ में आना चाहिए कि जब जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है उसको एक को शॉर्ट कर दोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब दिख रहा है यहां पे, ओके। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना था। तो चलो फिर हम लोग इतना ही करते हैं इस लेक्चर में। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, एंजॉय किए होंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कैसे किसी भी सर्किट में, कॉम्प्लेक्स सर्किट में मेश एनालिसिस लगाते हैं, फिर कैसे नोडल एनालिसिस लगाते हैं। मेश और नोडल को पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूंगा जिसमें खाली मैं थ्योरम्स के बारे में बातें करूंगा, जिसमें 5 से 6 थ्योरम्स के बारे में आप लोग स्टडी करोगे और डिटेल में स्टडी करोगे, तो काफी एंजॉय करने वाले हो आप लोग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।